हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, कि जो भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है। ठीक है ना। थर्ड वीक में आपका रिक्रूटमेंट रूल चेंज होके आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ पॉइंट है जो आपको खटक रहे हैं या फिर जो डर बना रहे हैं, वो पॉइंट है। पहला, फीमेल का 10 ईयर का रिलैक्सेशन, जोनल रिक्रूटमेंट, बीएड पीआरटी वाले, टीजीटी का पेपर पैटर्न चेंज होगा, टीजीटी कंप्यूटर साइंस ऐड होगा या स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट ऐड होगी। ये 6 क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखो, पता अगर आप ढंग से देखो ना, केवीएस का पेपर जो होना है वो तो होएगा। पेपर मानो यहां हो रहा है, ये पेपर होने वाला दिन है। पेपर होने वाले दिन से पहले के जितने भी दिन हैं वो एक बिजनेस बन चुके हैं। ठीक है ना। बिजनेस का मतलब है कि डर को बढ़ाया जाएगा, डर को घटाया जाएगा, अपने हिसाब से पेश किया जाएगा ताकि इंडिविजुअल मोटिव क्लियर हो। ठीक है ना। चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, मेरा मोटिव एक ही है कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, फिर मैं जो भी पढ़ाना चाहता हूं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ा सकूं। और सबके अपने अलग अलग मोटिव है। ठीक है ना। आप किसी के मोटिव को कोई बताएगा नहीं। ठीक है ना। चलो, तो ये सारे जो र्यूमर्स हैं या फिर जो बातें हैं या जो पॉइंट है, ये बहुत फेमस चल रही है और ये हर जगह चल रही है और इसका अपने अपने हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको कुछ बताने की, शायद आपको समझ आए या ना आए, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे 6 के 6 पॉइंट सही होंगे, हो सकता है 1-2 पॉइंट गलत हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सही होंगे। ठीक है ना। पहला पॉइंट आता है आपके पास फीमेल रिलैक्सेशन का। तो ये चेंज नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू। अब आप कहोगे कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि केवीएस की जैसे अभी जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी उसमें आपको पता है 20 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए गए फीमेल को। यार, क्योंकि आप समझ नहीं रहे, देखो, ऐसा तो नहीं है कि मेल को ही जॉब देंगे फीमेल को नहीं देंगे, फीमेल को ही मेल को। और केवीएस फीमेल के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा प्रिविलेज देना पड़ता है और वो डिजर्व भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट कंटिन्यू रहेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। आप इस पॉइंट को लेके चिंता ना करें। अगर बहुत बड़ा पोजीशन हो, पोजीशन समझते हो ना, क्योंकि जहां आपका फायदा होता है किसी और का नुकसान हो रहा होता है। अगर वो बहुत बड़ा पोजीशन करे तो ये 10 से कम हो सकता है 5 तक, लेकिन अगर बहुत बड़ा पोजीशन नहीं हुआ तो ये 10 ही रहेगा, ये फैक्ट है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो ये है, ठीक, कि फीमेल का जो एज रिलैक्सेशन है वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, जोनल रिक्रूटमेंट, इसके आने के चांसेस ना के बराबर है, 1% समझ लो। क्यों? क्योंकि जोनल रिक्रूटमेंट में क्वालिटी टीचर्स सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ आया क्यों? मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया बहुत सारे रीजन, बहुत सारे जोन, बहुत सारे स्टेट्स हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेट से नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट हाई है और कुछ पर्टिकुलर स्टेट से नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लो है। तो अभी जो ओवरऑल रिक्रूटमेंट होता है, ऑल इंडिया लेवल जिसे कहते हैं, उसमें डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट होता है चाहे कहीं पे भी हो। लेकिन जब ये रीजनल या रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जोनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो फिर मानो यहां पे 100 बच्चे हैं तो ये 100 यहां भरेंगे नहीं, एक ही जगह भर सकते हैं। तो फिर यहां पे वही सेलेक्ट होगा जो यही का है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है केवीएस में जितने पुराने स्टाफ है। ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा वो डिजर्विंग नहीं है, उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट है। ठीक है। चलो, ये मैं अभी बता चुका हूं कि आप रीट वाले का एग्जांपल ले रहे हो, आप समझ नहीं रहे। रीट एक स्टेट का टॉपिक है और केवीएस एक सेंटर का टॉपिक है। सबकी सबकी अपनी पावर्स होती है, सबके अपने राइट्स होते हैं। इसका राइट था, राजस्थान का राइट था, उन्होंने कर दिया इनएलिजिबल, लेकिन सेंटर पहले से एलिजिबल करके बैठ चुका है। किसको?
बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल। और लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें ना जाने कितने टीचर्स सेलेक्टेड भी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो वो कैसे उस अपने डिसीजन को ही इनवैलिड कर सकता है? यहां तो पहली बार था, इसीलिए अपोजिशन होना बन रहा था, और वही अपोजिशन ने ये रूप लिया। ठीक है ना? ये वाला टॉपिक तो मेरे बहुत खास है, और मैं ये जानता हूं कि टीजीटी में, अच्छा पहले इसे को समझा देता हूं। आप देखना और भी बहुत सारे यही वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, अच्छी बात है। मैं 10 के पास पहुंच पा रहा हूं तो वो 100 के पास पहुंच पा रहा है, लेकिन यही नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस नॉलेज को तोड़ मरोड़ के कह दे कि ये कोर्स है, ये कोर्स में ही ये नॉलेज मिलेगी, वो गलत है। ठीक है ना? टीजीटी में पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो टीजीटी में एक होता है फाइन आर्ट्स, एक होता है डब्ल्यूई, एक होता है फिजिकल टीचर, पीटी टीचर जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना? तो इन तीन को छोड़ के बाकी जितने टीजीटी है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग कह रहा हूं, एसएसटी हो, सबका पेपर कॉमन है। सबका पेपर कॉमन है, तो वो कहां से बता पाएंगे या वो कहां से चेक कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा कहां डिजर्विंग है? ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनमें मतलब इन पेपर में सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, तो इसके होने के चांसेस बहुत हाई है। मैं ये नहीं कह रहा होगा, चांस कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। और अगर इसके होने के चांसेस बहुत हाई होंगे तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और अगर सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा तो उसको एडवांटेज मिल जाएगा जिसने अपना सब्जेक्ट कंसर्न एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ रखा होगा। 12वीं तक तो आपको करना ही है, नो डाउट। ग्रेजुएशन का आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आपको पता हो कि टॉपिक्स क्या है और वो टॉपिक क्या है क्या नहीं। डिटेल में जाने की बात नहीं कर रहा, डिटेल में तो जा ही नहीं सकते। 3 साल में ग्रेजुएशन करी होगी आपने, तब आपने डिटेल में नहीं गए, अब कहां से जाओगे? ठीक है ना? आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए अगर ऐड हुआ तो, वैसे नहीं होगा। और इसके लिए मैं दोबारा नहीं कहना चाहता, पहले बता चुका हूं। ठीक है? अच्छा, ये एक नया टॉपिक बहुत उठ रहा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह भी कहा गया कि अब प्रोग्रामिंग या कोडिंग अर्ली स्टेज से सिखाया जाएगा। अर्ली स्टेज मतलब 8 से 9 से 7 से ऐसे करके कुछ कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो अब इससे आकलन ये करा जा रहा है कि टीजीटी का, सॉरी, कंप्यूटर साइंस का पीजीटी की पोस्ट होती थी, तो अब एक कंप्यूटर साइंस टीजीटी की पोस्ट बनानी पड़ेगी इन बच्चों के लिए। अभी इस बात को हाँ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना? क्यों नहीं कहा जा सकता? इसकी एक वजह यही होती है कि कोई भी जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है उसे एक्चुअल वे में इंप्लीमेंट होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है ना? तो अभी इसे मैं हाँ नहीं कह सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उस लेवल के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा, उतनी लैब, उतने कंप्यूटर्स, ये सब तो करना पड़ेगा, और ये अभी नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अब आप में से कहीं कह सकते हैं, कमेंट में लिखना तो बहुत आसान है, कमेंट ऑफ करना सबसे सही रहेगा कि 1 मिनट में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। भाई कहना आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फंड, दुनिया भर की चीजें, वो सब चीजें नहीं होती। ठीक है ना? तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अभी मेरे को नहीं लगता कि आएगी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और इस वीडियो को, सारी वीडियो सेव है, अगर कोई चैनल मेरा बंद नहीं होता कहीं से, तो जब रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्या हो गया। स्पेशल एजुकेटर वाले के लिए मुझे दुख है, लेकिन मैंने आर्टिकल पढ़ा था दिसंबर 2021 का आर्टिकल था। ठीक है ना? केवीएस ने नोटिफाई कर रखा था कि वो स्पेशल एजुकेटर के लिए कोई सेपरेट पोस्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि नीड ही नहीं है उन्हें। ठीक है ना? क्योंकि अगर मानो कैंडिडेट होते, बच्चे आते, तो वो लगाते। वो कह रहे जहां नीड होगी वहां हम कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर हायर करेंगे। स्पेशल एजुकेटर का ये है। बाकी देखो, हो भी सकता है, मान लो मैं एक कोर्स चला रहा हूं, इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी कोर्स है, और मैं कहूंगा कि नहीं भाई केवीएस स्पेशल एजुकेटर निकालेगा, तो आप कोर्स ज्वाइन करोगे, और कोर्स की कीमत है मान लो 3000, और 100 बच्चों ने भी कर लिया, पता है कितना हो जाती है? 3 लाख रुपए हो जाता है। और 3 लाख रुपए फ्री फंड के क्या
वीडियो रिकॉर्डेड है, यही वीडियो आपको फेल नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और 100 तो बहुत छोटा नंबर बता दिया मैंने। आप इसको कैसे चेक कर सकते बताता हूं। अपने आसपास केवीएस में जाओ, सब जहां रहते होंगे उसके आसपास कोई ना कोई केवीएस रहता होगा, वहां जाके पता करो कि स्पेशल एजुकेटर के वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है कि नहीं है। अगर आप 10 स्कूल घूमोगे तो 10 में से 2 में ही मिलेगा, रेयरली। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसी एक पोस्ट होती है काउंसलर की, काउंसलर जो काउंसलिंग कराता है बच्चे का, वो भी किस में हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। जब बच्चे चले जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को छुट्टी कर देते हैं, और जब बच्चे रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर को हायर कर देते हैं। तो ये सारे डाउट हैं जो आपको रूमर्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, और हो सकता है इसमें से कुछ चेंजेस भी हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूं या फिर मैं सही ही कह रहा हूं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा और अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट बताए उसे ध्यान रखना। लेकिन होगा क्या पता है, ओ शिट, ओके मीडिया, होगा क्या, होगा यही पता है। हाँ, ये सबसे पहले बताता हूं, YouTube इतना बड़ा वो बन चुका है ना, मतलब मैशी, कि यहाँ पे हर कोई, अब जैसे मैंने वीडियो डाली ना, अब इसी पॉइंट को दावे के साथ कोई कह देगा कि नहीं ऐसा होगा। और मैंने कहा हर बात के प्लस भी होता है माइनस भी होता है। मानो स्पेशल एजुकेटर वाला, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैं स्पेशल एजुकेटर के खिलाफ हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मान लो, अब मानो मेरी इस वीडियो से 15 स्पेशल एजुकेटर वाले हिट हुए कि यार ये तो गलत बोल रहा है और होनी चाहिए, तो अब एक XYZ इंस्टीट्यूट वीडियो डाल देगा अभी थोड़ी देर बाद कि स्पेशल एजुकेटर की केवीएस में आएगी, लिखवा लो, मेरा भाई कह रहा है, मेरी बहन कह रही है, केवीएस कमिश्नर कह रहा है। आप उसे फॉलो करोगे और हो सकता है आप उसका कोर्स भी खरीद लो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। स्पेशल एजुकेटर के लिए वही पॉइंट कह रहा हूं, आसपास के स्कूल जाके देखो कि कितने स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के टीचर्स हैं, और ये भी देखो कि कितने बच्चे हैं। डिमांड पे ही तो खेल है सारा, ठीक है ना। चलो, अब बाकी पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मत करना, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये भी बता देता हूँ, यूट्यूब कुछ दिनों बाद डिसलाइक का ऑप्शन हटाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा व्यापार है, ठीक है ना। यूट्यूब तो बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, आप समझ ही नहीं सकते। देखो, बताने की कोशिश करता हूं, देखो बता दो, चलो देखो बताता हूं। जैसे मानो आप किसी टीचर को देख रहे हो, उसके इतने सब्सक्राइबर है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये होता है के मतलब होता है 1 2 3 हजार, 8 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है ना। उसकी एक वीडियो को एक दिन में देख लिया मान लो 4 लाख सब्सक्राइबर ने, उसे पर वीडियो मिल जाएगा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए मिनिमम, बता रहा हूं 15 से 20 हजार। तो वो तो ऐसी वीडियो डालता ही रहेगा भाई। अब यूट्यूब कैसे कर रहा है खेल, ये वीडियो डाल रहा है, इसका इंटरनेट खर्च हो रहा है, उसका पैसा यूट्यूब खा रहा है, मतलब उसकी वो रख रहा है। कंटेंट अच्छा हुआ तो आप लोग देखोगे, और नहीं भी हुआ तब भी देखोगे, तो आपके इंटरनेट से भी पैसा ले रहा है। मानो आपके इंटरनेट से 10 रुपए मिले तो ये इसे दे देगा 5 रुपए, 5 अपने पास रख रहा है। तो ये सारा व्यापार है, ठीक है ना। लेकिन बस मैं ये बता रहा हूं कि सबका अपना एजेंडा छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो खिंचती जा रही है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा, ठीक है ना। थैंक यू।